अमरोहा नगर में चल रही महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज की कथा में शामिल होने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का सपा राहुल पर वार अखिलेश यादव की पार्टी सिर्फ अपनी बिरादरी तक सीमित। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जाति, भाषा और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा, विपक्ष की राजनीति सिर्फ नफरत और विभाजन पर आधारित। अमरोहा नगर में चल रही महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज की कथा में शामिल होने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मन से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जाति, भाषा और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा, विपक्ष की राजनीति सिर्फ नफरत और विभाजन पर आधारित है। भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं और विकास की राजनीति भाजपा की असली पहचान है। आज अमरोहा में भगवान श्री राम की कथा में पूज्य गुरुवर महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी के द्वारा हम सब लोगों को भगवान श्री राम के जीवन के बारे में और उन्होंने समाज के लिए जो एक आदर्श व्यवस्था प्रस्तुत की, उसकी चर्चा उन्होंने की है। और इस प्रकार की कथाओं से हमारा जो जीवन है, भगवान श्री राम का जो दर्शन है, वो हम लोगों को उस शैली को, जीवन शैली को जीने की प्रेरणा देता है। मैं सभी अपने साथी जो कमेटी के सदस्य हैं, सबका अभिनंदन करता हूं और पूज्य गुरु जी को, यतीन्द्रानंद महाराज जी, गिरी महाराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे सबके सम्मुख अमरोहा के लोगों के भगवान श्री राम के जीवन से वो पूरा एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। अच्छा, एक सवाल है, दिल्ली में आज भी का नाम आया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत विद्यार्थियों के बीच में काम करता है और नई पीढ़ी में विद्यालय कैंपस में विद्यार्थी परिषद का बहुत अच्छा काम है। राष्ट्रवाद को लेकर समाज के प्रति जिस प्रकार का उनका आग्रह है और जिस प्रकार से उनसे सफलता प्राप्त हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे लिए राष्ट्रवाद की विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ये परिणाम उत्साह देने वाला है। अब हम लोग जो देश में संवैधानिक व्यवस्था, उस संवैधानिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा है, हमारा जो दर्शन है, हमारा विचार है, हम उस विचार को राष्ट्रवाद और हमारी परंपरा, आस्था और विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं का शोषण होता है, एक महिला में 25 बच्चे। अब सब लोग जानते हैं उस समाज के बारे में, जग जाहिर है चीजें, और गुरुजी ने ठीक ही कहा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यादव पर सौदा करके गाना लॉन्च किया है, इसको लेकर क्या कहें? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा है, उसमें जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटना, उनकी पार्टी अपनी बिरादरी की पार्टी, और उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन से जो उन सब पहलुओं को, जिस संघर्ष को प्राप्त करके वो यहाँ तक आए हैं, सब लोगों को जानने का इसमें अवसर मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग उसी विचार से जुड़े हैं। उधर राहुल गांधी ने भारत की जनरेशन से कहा है कि मैं संविधान की रक्षा करेंगे, वोट चोरी रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़े हैं। वोट चोरी तो कांग्रेस करती रही है। इंदिरा गांधी वोट चोरी में पकड़ी गई थी, सजा हुई थी उन्हें। और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी समाज में नकारात्मक प्रचार कर रही है। ये लोग पराजय की कुंठा से हताश हैं, निराश हैं। पिछले चुनावों में लगातार इन्हें हार मिली है और इस बार जो भी सफलता मिली है, कांग्रेस पार्टी दूसरे गठबंधन के साथियों के कंधे पे चढ़ के सफलता उसे मिली है। उनका अपना कोई वजूद नहीं है देश की राजनीति। अच्छा, एक सवाल ये, आपके मंत्रिमंडल ने ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पीला गमछा जहाँ जाएगा आप दरोगा भी नहीं बोलेगा। ओम प्रकाश राजभर जी
अपनी पार्टी चलाते हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं। वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो हमारे गठबंधन के साथी हैं और हमने मिनिमम एजेंडे के आधार पर उनसे समझौता किया है और वो उनकी विचार है। वो अपने कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं।